अस्सलामुअलैकुम, मैं काशिफ शकील आपके लिए आई+ टीवी बुलेटिन CAA स्पेशल लेकर आया हूं। इसमें हम आपको बताएंगे CAA, NRC और NPR के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन का लेटेस्ट अपडेट। तो आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। समता कला मंच मुंबई, जो कि महाराष्ट्र में दलित समाज के संगठन रिपब्लिकन पैंथर्स जाति विनाश का आंदोलन की सांस्कृतिक शाखा है, उसने NRC, CAA और NPR के विरुद्ध अपना कला प्रदर्शन किया। समता कला मंच मुंबई ने अपने प्रोग्राम के बैनर पर आवाज दो हम एक हैं और आपस में हम भाई भाई लिखा हुआ था। प्रोग्राम में आंदोलनकारियों ने झूम झूम कर इनकलाब इनकलाब इनकलाब, शाहीन बाग की आवाज इनकलाब इनकलाब और जूते मारो संघियों को जैसे नारे भी लगाए और एक आवाज होकर इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगे। आइए बात करते हैं दूसरी बड़ी अहम खबर पर। एक बहुत ही बड़ी खबर यह आई है कि यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो ने कहा है कि CAA इंडियन मुसलमानों को स्टेटलेस कर देगा, यानी वो कहीं के भी नहीं रह जाएंगे। उन्होंने कहा है कि वो निजी तौर पर भारत में माइनॉरिटीज के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। आखिर इंडियन गवर्नमेंट कब तक शुतुरमुर्ग की तरह रेत में अपना सर छुपाती फिरेगी? अमेरिकन कांग्रेस CAA पर चिंता जता रही है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जैसी मानी जानी फॉरेन यूनिवर्सिटीज में CAA, NRC और NPR के विरुद्ध प्रदर्शन हो रहा है, मगर सरकार को देश की गिरती साख की कोई परवाह नहीं। 2 से ढाई महीने होने वाले हैं जामिया और शाहीन बाग जैसे प्रदर्शनों को, मगर सत्ता पक्ष अड़ा हुआ है अपनी बात पर और 1 इंच पीछे ना हटने वाली राजनीति और पॉलिसी पर चलना चाहता है। देश जाए भाड़ में, मगर इनकी तानाशाही बची रहे। अब आइए अगली खबर लेते हैं पूना के शाहीन बाग से, जहां महिलाओं का CAA, NRC और NPR के अगेंस्ट अनंतकालीन धरना जारी है। मशहूर सोशल एक्टिविस्ट उमर खालिद ने कोंधवा पूना के शाहीन बाग के 40वें दिन के प्रोग्राम में भाग लिया। उमर खालिद ने अपनी स्पीच में कहा कि अब देश में इतने सारे बाग बन गए हैं और सारे बाग अब अलग नहीं हैं। अब शाहीन बाग में कोई गोली चलाने की कोशिश करता है तो उसका दर्द पुणे तक महसूस किया जाता है। अगर पटना में कुछ किया जाता है तो उसका दर्द बेंगलोर तक महसूस होता है। तमाम बागों के तार जुड़ गए हैं और जब तार जुड़ जाते हैं और उस पर कोई हाथ लगाता है तो उसको बहुत जोर का करंट लगता है। उमर खालिद ने कहा कि 2 महीना पहले शाहीन बाग को कोई नहीं जानता था, मगर अब देश की हर गली और नुक्कड़ पर शाहीन बाग पहुंच गया है। उमर खालिद ने प्रधानमंत्री पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि मुस्लिम बहनों ने यह बताया है कि उन्हें नरेंद्र मोदी नाम का कोई ढोंगी भाई नहीं चाहिए। अगर उनके खिलाफ कोई भी नाइंसाफी होती है तो मुसलमान औरतें अपनी आवाज खुद ही बन सकती हैं। आइए बात करते हैं एक बहुत ही विवादित बयान पर। AIMIM के नेशनल स्पोक्स पर्सन और बाइकल्ला मुंबई के पूर्व MLA एडवोकेट वारिस पठान की गुलबर्गा में हुई NTCA, NRC और NPR पब्लिक मीटिंग में दी गई स्पीच का एक हिस्सा विवाद का विषय बन गया है। पहले आप वारिस पठान की स्पीच के उस हिस्से को सुनिए जिसमें उन्होंने कहा है कि आजादी लेनी पड़ेगी और जो चीज मांग कर नहीं मिलती उसको छीनना पड़ता है। हम सिर्फ 15 करोड़ हैं मगर 100 करोड़ पर भारी हैं। ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख लिया है अब हमने, मगर इकट्ठा होकर चलना पड़ेगा। आजादी लेनी पड़ेगी और जो चीज मांगने से नहीं मिलती उसको छीन के लेना पड़ेगा, ये भी याद रखना। अब वक्त आ गया है, हमको बोला माँ बहनों को आगे भेज दिया, कुछ ब्लैंकेट में भेज दिए। अरे भाई, अभी तो सिर्फ शेरनियां बाहर निकली है और तुम्हारे पसीने छूट गए। और समझ लो अगर हम लोग साथ में आ गए तो क्या होगा। 15 करोड़ है मगर 100 के ऊपर भारी है, याद रख लेना ये बात, ये याद रख लेना बात। वारिस पठान ने अपने इस बयान पर सफाई देते हुए कहा कि मैं जाने अनजाने में किसी कास्ट, कम्युनिटी या जेंडर की भावनाओं को हर्ट नहीं करना चाहता। मैं गर्व से भारतीय हूं और भारत की प्लूरलिटी में बिलीव करता हूं, लेकिन मैं CAA, NRC और NPR को लेकर दूसरे भारतीयों की तरह गुस्सा हूं। हम आपको बता दें कि CAA को लेकर किसी भी हेट स्पीच और जहरीली भाषा का हमें खंडन करना चाहिए, वो चाहे वारिस पठान कहें या कर्नाटका BJP MLA सोमा शिखारा रेड्डी, जिन्होंने कर्नाटका के बेलारी डिस्ट्रिक्ट में पब्लिक मीटिंग में NTCA प्रोटेस्टर्स को धमकी देते हुए कहा कि हम 80% हैं और तुम 17%, इसलिए तुमको हमारी बात माननी पड़ेगी वरना हम तुमको पाकिस्तान भेज देंगे। ಏನೆಲ್ಲ
पठान के इश्यू पर फेमस जर्नलिस्ट आरफा खानम शिरवानी ने हुसैन हैदरी का शेयर ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मैं 100 में से 14 हूं, लेकिन ये 14 कम नहीं पड़ते हैं। मैं पूरे 100 में बसता हूं, पूरे 100 मुझ में बसते हैं। मैं जितना मुसलमान हूं भाई, मैं उतना हिंदुस्तानी हूं। CAA, NRC और NPR के खिलाफ इस आंदोलन में हमें हर उस भाषा को कंडेम करना चाहिए जो लोगों को बांटने और नफरत की सियासत को बढ़ावा देने का काम करे। भारत की गंगा जमुनी संस्कृति ही इसका सौंदर्य है। हमें हर उस भाषा और प्रतिक्रिया की कड़ी निंदा करनी चाहिए जो संविधान के विरुद्ध जाति, धर्म और भाषा के आधार पर भेदभाव फैलाने वाले हों। आइए बात करते हैं अब मध्य प्रदेश की। भोपाल मध्य प्रदेश में कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद ने लोगों के घरों के बाहर CAA, NRC और NPR के विरोध में पोस्टर लगाए और साथ ही लोगों से इस मुहिम से जुड़ने की भी अपील की। दिल्ली के जाकिर हुसैन कॉलेज में स्टूडेंट्स ने CAA, NRC और NPR के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हुए संविधान की प्रस्तावना पढ़ी। CAA, NRC और NPR के अगेंस्ट 21 फरवरी को गोवा में एक विशाल जनसभा और मार्च का आयोजन हुआ, जिसमें भारी तादाद में महिलाओं और पुरुषों ने भाग लिया। पैदल मार्च में भी हजारों प्रदर्शनकारियों ने भाग लिया और इंकलाब जिंदाबाद और आजादी के नारे लगाए। आइए बात करते हैं अब अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर के IG पार्क में 20 फरवरी को होम मिनिस्टर अमित शाह की विजिट के मौके पर ईटानगर के स्टूडेंट्स ने CAA के खिलाफ प्रोटेस्ट किया और मोटा भाई गो बैक, वी अपोज CAA, वी अपोज और तानाशाही नहीं चलेगी के नारे लगाए। आइए बात करते हैं हैदराबाद की। बारकस हैदराबाद में महिलाओं ने एक और शाहीन बाग बनाया है, जहां वो 24 घंटे CAA, NRC और NPR के विरुद्ध प्रदर्शन कर रही हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो i+ TV पेज जरूर लाइक और फॉलो करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें। i+ TV को जरूर डोनेट करें।